Hello students, as we are revising module 3, कल we have covered these two topics, that is sequence and series. Again sequence का सिर्फ basics आता है, जैसे definitions या some quotes, some examples, ठीक है. And then series में 100% 10 marks का आ सकता है ratio test, जिसमें राबिस भी लग जाए. Then if we are talking about 4-year series, तो इसमें से एक 100% 10 marks का क्वेश्चन आएगा ही. And the last is हाफ रेंज सीरीज, जिसमें कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज आती है. तो अब अगर हम 4-year सीरीज को देखें तो 4-year सीरीज का मतलब है कि कोई एक फंक्शन जो कि पीरियोडिक हो विद पीरियड 2π या फिर हम एंड में करेंगे 2l. तो फंक्शन कैन बी रिटन एज a0 by 2 sigma an cos nx n varying from 1 to infinity bn sin nx n varying from 1 to infinity so on. ठीक, तो वेयर फिर ये a0 an bn के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं. तो अगर आप 4-year सीरीज को और इजीली लर्न करना चाहते हो तो हम एक ही कैटेगरीज की लर्न कर लेते हैं, दैट इज ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स एन 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, वेयर हमें क्या चाहिए एल. इट इज ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2. ठीक, सेकेंड ए नॉट का फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन एल 0 से 2l एफ एक्स डी एक्स. ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एल 0 से 2l एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स. बी एन का फॉर्मूला है 1 अपॉन एल 0 to 2l एफ एक्स साइन एन पाई एक्स एल डी एक्स. तो हम इसे एक जनरलाइज्ड फॉर्म में एक ही बार लर्न कर लें. अब हो सकता है मैं आपको फंक्शन दूं एफ एक्स इज एक्स इन इंटरवल 0 से 2π. एक क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है एक्स इन इंटरवल -π से π. फिर इसी में कैटेगरी आती है जब हम फंक्शन स्प्लिट कर देंगे कि 0 से π तक फंक्शन की वैल्यू फॉर एग्जांपल -x है, इसकी वैल्यू +x है फ्रॉम π ऑनवर्ड्स. इसी में एक और वेरिएशन आ सकती है, इसकी वैल्यू 0 है -π से लेकर 0 तक, इसकी वैल्यू 1 है 0 ऑनवर्ड्स π तक. तो ये हो गई हैं फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, इसे हम दोनों को कंबाइन थर्ड टाइप कह रहे हैं. इनको हम डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं. ये 0 से 2π के क्वेश्चन है, ये -π से π. एंड जो इसमें एक टाइप 4 है दैट इज फंक्शन है x फ्रॉम 0 to 3 -t3 to 3 लाइक दिस. या इसमें भी ब्रेक हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू 1 है -1 से लेकर 0 तक इसकी वैल्यू, तो इसको हम टाइप 4 कहते हैं. ठीक, अब हो क्या रहा है, अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं फंक्शन इज एक्स इन 0 से 2π, आपको लिखकर आएगा एक्सपैंड इनटू 4-year सीरीज. तो आप लिख देंगे बाय 4-year सीरीज किसी भी फंक्शन को वी कैन राइट a0 by 2 n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos n पाई x अपॉन l सिग्मा n 1 to infinity bn sin n पाई x अपॉन l. ठीक, हम यही फॉर्मूला हर बार अप्लाई करेंगे. अब बचा क्या, हर क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए l. इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो हमें l की वैल्यू पता चल जा रही है, इट इज π.
तो अब ए नॉट का फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है 1/L 0 से 2L fx dx 1/π 0 से 2π और फंक्शन की इंटीग्रेशन 1/π, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट रिप्लेस कर देंगे, तो ए नॉट आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली ए एन क्या हो जाएगा 1/L 0 से 2L फंक्शन cos n pi x/L dx, ए एन की वैल्यू हो जाएगी 1/π 0 से 2π फंक्शन cos n pi x/π, ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा 1/π, हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं x cos nx dx की। ठीक, अब हर बार इसमें आइलेट का शॉर्टकट लगेगा। अगर जैसे दो फंक्शंस हैं तो इसका शॉर्टकट क्या है 1/2 -1 का डेरिवेटिव डबल इंटीग्रल, इसके 2 डेरिवेटिव, इसके 3 इंटीग्रल एंड सो ऑन। मतलब इंटीग्रल एक ज़्यादा चल रहा है डेरिवेटिव से। जब हम एक इंटीग्रल कर रहे हैं तो कोई डेरिवेटिव नहीं, जब हम 2 इंटीग्रल कर रहे हैं तो एक डेरिवेटिव, 3 इंटीग्रल कर रहे हैं तो 2 डेरिवेटिव, और इस एक्सपेंशन में हमेशा प्लस माइनस प्लस चलेगा। अब 1 हमेशा वही बनेगा जो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, तभी ये शॉर्टकट वैलिड है। 1 इज ऑलवेज पॉलिनोमियल, तो हम ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं आइलेट का। अब ए एन क्या हो जाएगा 1/π x cos nx की इंटीग्रेशन है sin nx अपॉन n माइनस x का डेरिवेटिव, और हम इंस्टेड ऑफ की डबल इंटीग्रल करें, हम इस ब्रैकेट की एक इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपको ये ब्रैकेट्स प्रैक्टिस का पार्ट रखनी है कि आप हर डेरिवेटिव ब्रैकेट में रखेंगे, हर इंटीग्रल ब्रैकेट में रख रहे हैं हम। अब होगा क्या, लिमिट रिप्लेस करने से पहले आप इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले इसका प्लस माइनस कांस्टेंट बैलेंस कर लेंगे, तो कभी हमसे प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। अगर 0 और 2π अपर लिमिट हो तो साइन हमेशा 0 ही देता है आंसर, तो हमें 1/π पे वैल्यू मिलेगी 1/n², एक बार cos 2nπ माइनस एक बार cos 0। cos 2nπ इज ऑलवेज 1, cos 0 इज ऑलवेज 1, एंड बाहर जो चल रहा है n²π, उससे हुआ क्या, आंसर इज 0। bn का फॉर्मूला है 1/L 0 से 2L फंक्शन की इंटीग्रेशन sin n pi x/L dx। ठीक है, 1/π 0 से 2π फंक्शन था x sin n pi x, और ये l सिर्फ एंगल का पार्ट है, तो हमारे पास बच रहा है 0 से 2π x sin nx। अगेन पॉलिनोमियल फर्स्ट फंक्शन है, शॉर्टकट लग जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। देखिए डेरिवेटिव हमेशा ब्रैकेट्स में, इंटीग्रल का आंसर ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट का एक और इंटीग्रल किया है तो साइन साथ में काउंट करेंगे विद इन द लिमिट 0 से 2π। अब पहले लिमिट रिप्लेस करने से पहले इट शुड बी इन आवर प्रैक्टिस कि हम ये पहले सारा कांस्टेंट और प्लस माइनस बैलेंस करेंगे। अगेन जहाँ साइन है ये ना अपर लिमिट पे रिटेन होगा ना लोअर पे, तो 1/π माइनस 2π cos 2nπ बाय n माइनस 0 cos 0 बाय n। तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, -2/n, बिकॉज cos ऑफ 2nπ इज ऑलवेज +1। cos में इवन मल्टीपल्स हमेशा 1 होते हैं। अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमने स्टार्टिंग में a0 ढूंढ लिया है, दैट इज 2π, है ना। हमने an ढूंढा था, दैट इज 0। हमने bn ढूंढा, दैट इज -2/n। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, जहाँ हमने स्टार्टिंग में कहा था फंक्शन इज a0/2 an cos nπ x/L
सिग्मा बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। फाइनली यहाँ के अगर हम रिप्लेस कर देंगे दैट विल बी काउंटेड एज आवर फाइनल आंसर। तो ए नॉट की वैल्यू रिप्लेस करी प्लस ये पूरा ही 0 हो जाएगा, कॉज एन एक्स पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस सिग्मा एन 1 से इन्फिनिटी माइनस 2 अपॉन एन साइन एन पाई एक्स बाय पाई। तो दैट इज पाई माइनस 2 इज ऑल ओवर कॉमन, साइन एक्स बाय 1 साइन 2x बाय 2 साइन 3x बाय 3 एंड सो ऑन। तो दिस वाज द सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका बेसिक्स दोबारा से आप देख सकते हैं। हमने क्या किया, फंक्शन को पहले इस सीरीज में लिखना ही है, फिर सबसे पहले हमें एल कैलकुलेट कर लेना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। इंस्टेड ऑफ आप 0 से 2 पर याद करिए, यहाँ पे आप अपर लिमिट लोअर लिमिट ही याद कर लीजिए हर फॉर्मूला में, क्योंकि आगे आपको फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनिशियल फॉर्मूलाज में ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख लेंगे और फिर आप जितने भी क्वेश्चंस ऐसे करेंगे वी कैन डू। शॉर्टकट लग रहा है आईलेट का, और क्वेश्चंस में अगले वीडियो में आपसे